कॉलेजेस में पढ़ाने, रिसर्च करने या यूनिवर्सिटी सिस्टम में काम करने का सपना देखने वाले इंडियंस के लिए वीडियो बहुत काम का है। फ्लोरिडा में एक ऐसा प्रपोजल सामने आया है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में न्यू H1B हायरिंग्स को सीधे इंपैक्ट कर सकता है। तो आज इस वीडियो में हम सिंपल भाषा में समझेंगे कि फ्लोरिडा क्या प्लान कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, रूल्स असल में क्या कहते हैं और इंडियन स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और प्रोफेशनल्स को अब किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले प्रपोजल को समझ लेते हैं। फ्लोरिडा की पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम में एक ड्राफ्ट पॉलिसी पर डिस्कशन होनी है जिसे 29 जनवरी 2026 को फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सामने रखा जाएगा। अगर ये पॉलिसी अप्रूव हो जाती है तो फ्लोरिडा की सभी पब्लिक यूनिवर्सिटीज को करीब 1 साल तक नए H1B वर्कर्स हायर करने से रोक दिया जाएगा। ये फ्रीज अर्ली 2027 तक लागू रह सकता है। इसका मतलब साफ है कि इस दौरान यूनिवर्सिटीज नए प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स या प्रोफेशनल स्टाफ को H1B वीजा पर नहीं रख पाएंगी। ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्रीज एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स पर लागू नहीं होगा, यानी जो लोग पहले से फ्लोरिडा की पब्लिक यूनिवर्सिटीज में H1B पर काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी, वीजा स्टेटस या एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूटी पर असर इसका कोई डायरेक्ट नहीं पड़ने वाला है। इशू सिर्फ नई हायरिंग को लेकर है, खासकर फॉल 2026 एकेडमिक इनटेक के रिक्रूटमेंट साइकिल को डायरेक्टली हिट करेगा। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं। ये प्रपोजल अचानक नहीं आया है। मिड 2023 में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने स्टेट एजेंसीज और पब्लिक यूनिवर्सिटीज को डायरेक्शन दी थी कि वो H1B और दूसरे एम्प्लॉयमेंट वीजा के यूज को कम करें। उनका आर्गुमेंट था कि टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले US सिटीजन्स और परमानेंट रेजिडेंट्स को मौका देना चाहिए। फॉरेन हायरिंग तभी हो जब साबित किया जा सके कि कोई क्वालिफाइड अमेरिकन वर्कर अवेलेबल नहीं है। उस डायरेक्टिव के बाद कई यूनिवर्सिटीज ने बिना किसी फॉर्मल बैन के ही H1B फाइलिंग्स को पॉज या शार्पली रिड्यूस कर दिया था, खासकर टीचिंग और रिसर्च रोल्स में। अब जो नया प्रपोजल है वो उसी सोच को एक यूनिफॉर्म और टाइम बाउंड रूल में बदल देता है ताकि सभी पब्लिक कैंपसेस पर एक जैसा नियम लागू हो। अब सवाल उठता है कि फ्लोरिडा ऐसा क्यों करना चाहता है। अक्टूबर 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के टेम्पा कैंपस पर एक प्रेस इंटरैक्शन के दौरान गवर्नर डिसेंटिस ने H1B प्रोग्राम की आलोचना की थी। उनका कहना था कि यूनिवर्सिटीज और कंपनीज कई बार फॉरेन वर्कर्स को डिस्काउंट पर हायर करती हैं जबकि क्वालिफाइड अमेरिकन अवेलेबल होते हैं। यही आर्गुमेंट फेडरल लेवल पर भी देखने को मिला, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, जहां H1B रूल्स को कड़ा किया गया और एप्लीकेशन फीस को ड्रामेटिकली बढ़ाकर $1 लाख तक ले जाया गया। अब वो बात करते हैं रूल्स क्या कहते हैं। H1B वीजा एक फेडरल इमिग्रेशन प्रोग्राम है जिसे US कांग्रेस और फेडरल एजेंसीज रेगुलेट करती हैं। स्टेट सीधे वीजा इशू या कैंसिल नहीं कर सकती, लेकिन स्टेट से तय कर सकती हैं कि स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस किस तरह हायरिंग करें। फ्लोरिडा इसी स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है। वो वीजा लॉ नहीं बदल रहा, बल्कि वो ये कह रहा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज एक तय पीरियड तक नए H1B स्पॉन्सरशिप नहीं करेंगी। इंडियन ऑडियंस के लिए पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि H1B बंद हो गया है या इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्लोरिडा की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आने वाले 1 साल तक नई H1B अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होंगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट एम्प्लॉयर्स पर ये रूल लागू नहीं होगा। अब इंडियंस इन द US के लिए इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट समझ लेते हैं। अगर आप इंडिया से या US के अंदर से फ्लोरिडा की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर, रिसर्चर या स्टाफ रोल के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं और आपको H1B स्पॉन्सरशिप चाहिए, तो टाइमलाइन बहुत क्रिटिकल हो जाती है। फॉल 2026 इनटेक के लिए प्लानिंग करने वालों को ये मानकर चलना चाहिए कि H1B रूट शायद अवेलेबल ना हो। इंडियन स्टूडेंट्स जो US में PhD या पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च कर रहे हैं और आगे फैकल्टी रोल में जाना चाहते हैं, उनके लिए सिग्नल है कि स्टेट लेवल पॉलिसी चेंजेस करियर प्लानिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। ऐसे में सिर्फ एक स्टेट या एक सिस्टम पर डिपेंड करना बहुत रिस्की हो सकता है। केयरफुल रहने का मतलब पैनिक करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है इन्फॉर्म्ड रहना और बैकअप प्लान्स को रखना। इंडियंस को ये समझना चाहिए कि US इमिग्रेशन सिर्फ फेडरल रूल्स से नहीं चलता, बल्कि स्टेट पॉलिसीज, फंडिंग लॉजिक और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज भी हायरिंग डिसीजंस को शेप करती हैं।
एक और जरूरी बात यह है कि एग्जिस्टिंग H1B होल्डर्स को ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। प्रपोजल साफ कहता है कि जो लोग पहले से H1B पर एम्प्लॉयड हैं वो अनअफेक्टेड रहेंगे, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लायंस और एम्प्लॉयर कम्युनिकेशन क्लियर रखना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सिटीज इंटरनल पॉलिसीज को लेकर ज्यादा कॉशियस भी हो सकते हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।